तो मैंने लॉन्च किया अपना मोबाइल गिम्बल सीखने का फ्री कोर्स, जिसमें मैं आपको मोबाइल गिम्बल A to Z सभी चीजें चलाने सिखा रहा हूँ। और इस कोर्स में मैं DJI Osmo Mobile 8 Pro यूज कर रहा हूँ, जो कि DJI का सबसे लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है। और इसमें टोटल 15 से 20 एपिसोड आएंगे, जिसमें मैंने पहले ही 3 एपिसोड डाल दिए हैं और ये चौथा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि हम DJI Osmo Mobile 8P की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरे एपिसोड में हमने इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी डिजाइन की बात की थी। तीसरे एपिसोड में हमने ये डिटेचेबल रिमोट की बात की थी, इसमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, बेसिक्स जाने थे इसके। और आज है इसका 4th एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके मोड्स की। इसमें आपको 5 मोड्स देखने को मिलते हैं, जो है PTF, पेन फॉलो, FPV, स्पिन शॉट और लॉक मोड, गिम्बल लॉक। ये 5 मोड मिलते हैं, जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर मोड्स जानने से पहले आपको इसके एक्सेस के बारे में जानना होगा कि कितने एक्सेस होते हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये वाला, ये रोल एक्सेस है। ये वाला जो एक्सेस है इसे रोल एक्सेस बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो ये वाला एक्सेस है इसे आप पेन एक्सेस बोलते हैं। और जो 3rd एक्सेस है इसे टिल्ट एक्सेस बोलते हैं। ये वाला जो एक्सेस है ये टिल्ट एक्सेस, ये पेन एक्सेस और ये रोल एक्सेस। फिर से मैं एक बार आपको मूव करके सारे एक्सेस बता देता हूँ। अभी जो एक्सेस मूव हो रहा है ये वाला, ये पेन एक्सेस है, ये देख सकते हो, ये पेन एक्सेस है। उसके बाद ये वाला जो एक्सेस हो रहा है रोल, ये वाला जो एक्सेस है ये टिल्ट एक्सेस है। उसके बाद आपको मैं रोल एक्सेस बता देता हूँ। और ये वाला जो एक्सेस है ये रोल एक्सेस है। तो आप ये तीनों एक्सेस समझ गए होंगे। तो चलो अब एक एक करके हम सारे मोड्स की बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो अभी मैं मोड्स बताने के लिए बाहर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी खुली जगह मिलेगी तो मैं आसानी से गिम्बल यूज कर पाऊंगा। तो चलो हम मोड्स की बात करते हैं। तो आपको गिम्बल्स में 5 मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फॉलो मोड। फॉलो मोड का नाम इस वाले गिम्बल में PTF है, जो कि पेन टिल्ट फॉलो। इसमें ये जो पेन एक्सेस है और ये जो टिल्ट एक्सेस है इसमें ये फॉलो करता है, और ये जो रोल एक्सेस है इसमें नहीं करता। मतलब ये वाला लॉक रहता है, सिर्फ रोल एक्सेस लॉक रहेगा, बाकी ये टिल्ट और पेन एक्सेस आपको फॉलो करेगा। अभी ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको नीचे जैसे स्वाइप करोगे यहाँ पर फॉलो मोड आएगा, वहाँ पर आप स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर आप उसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हो, कितने % रखना है। मैंने 100 कर दिया, मैं 100 पे रखता हूँ। 100 में ये जल्दी से आपको फॉलो करेगा। लेफ्ट देख लो आप, लेफ्ट और राइट में फॉलो कर रहा है, ऊपर नीचे भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये पेन एक्सेस और टिल्ट एक्सेस फॉलो कर रहा है। पर इस वाले मोड में ये जो रोल एक्सेस है ये लॉक रहता है। आप देख सकते हो ये मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब भी देख सकते हो आप, ये रोल एक्सेस स्टेबल है, सिर्फ ये टिल्ट एक्सेस को फॉलो करेगा और ये पेन एक्सेस को फॉलो करेगा। ये रोल एक्सेस लॉक रहेगा। इसका यूज आप नॉर्मल वीडियोस बनाने के लिए कर सकते हो, जैसे आपको ऐसे बनाना है और मोबाइल को बस स्टेबल रखना है, जिधर फॉलो करना है उधर कर सकते हो। और व्लॉग भी बना सकते हो आप इससे, कुछ इस तरीके से व्लॉग बना सकते हो, क्योंकि इसमें ये वाला एक्सेस लॉक रहेगा तो ये ऐसा नहीं होगा। बाकी आप ऐसे व्लॉग करोगे तो ये आसानी से हो पाएगा। और मोड से चेंज करने के लिए आप स्क्रीन पे टैप करके यहाँ से मोड से चेंज कर सकते हो, या फिर इस पावर वाली बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो ये मोड से चेंज होते जाएंगे। तो चलो मैं इससे कुछ क्लिप लेके आपको यहाँ पर लगा देता हूँ और देख सकते हो आप किस तरीके से वर्क करता है। और इसकी स्पीड को भी मैं तीनों में बता देता हूँ, 0% पे, 50% पे और 100% पे कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इसकी स्पीड 0 करते हूँ तो देख सकते हो आप ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये एक ही फ्रेम पर लॉक हो गया। ये देखो पेन एक्सेस में भी और ये टिल्ट एक्सेस में भी। तो दोस्तों गाय आ गई थी, मेरा ट्राइपॉड गिरा देती, मेरा मोबाइल फूट जाता। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 0% पे और ये एक ही फ्रेम पे लॉक हो गया है। ये देखो पेन एक्सेस में ये 360 रोटेट करता है तो ये एक ही फ्रेम पे लॉक है, वरना टिल्ट एक्सेस में इतना लॉक रहेगा के बाद तो ये टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टिल्ट एक्सेस 360 नहीं है, ये वाला एक्सेस 360 है। तो ये 360 एक ही फ्रेम पे लॉक रहेगा, आप देख सकते हो ये एक ही फ्रेम पर लॉक है। और इसकी स्पीड को मैं अब 50% कर देता हूँ। अभी ये 50% पे, आप 50% पे देख सकते हो कि ये फॉलो कर रहा है, पर थोड़ा लेट फॉलो कर रहा है। ये देखो, ये देखो। उसके बाद इसकी स्पीड को मैं 50% कर देता हूँ। अब ये फास्ट फॉलो करेगा। अब मैं जिधर ही मूव कर रहा हूँ ये तेज़ी से उधर ही फॉलो कर रहा है। तो इसकी स्पीड को आप 0%, 50%, 100% अपने हिसाब से जो लगे वो बेस्ट कर सकते हो। मैं इसे 100% रखता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है फास्ट फॉलो करने की, इसलिए मैं इसकी स्पीड को 100% करके रखता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मेड है वो है पेन फॉलो, PF, जिसको टिल्ट लॉक बोलते हैं।
टिल्ट मतलब ये वाला एक्सेस टिल्ट वाला ये लॉक रहता है, बाकी ये वाले फॉलो करते हैं, जैसे पेन एक्सेस आपको फॉलो करेगा और ये जो टिल्ट एक्सेस है ये लॉक रहेगा। ये देख सकते हो आप, ये टिल्ट एक्सेस लॉक है, सिर्फ ये पेन फॉलो कर रहा है और ये टिल्ट एक्सेस लॉक है। टिल्ट लॉक या फिर आप पेन फॉलो बोल सकते हो, पीएफ बोल सकते हो, टिल्ट मोड बोल सकते हो या फिर पीएफ पेन फॉलो बोल सकते हो। तो पेन में एक्सेस में आपको फॉलो करेगा और ये टिल्ट में लॉक रहेगा। इसका यूज कर सकते हो आप वॉकिंग में, जैसे चल रहे हो, आप रनिंग में भी ले सकते हो क्योंकि रनिंग में ये स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ट्रैकिंग शॉट में भी यूज कर सकते हो। आप ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हो जब आपको ये वाला एक्सेस लॉक रखना है, जैसे अगर आप सीढ़ी से उतर रहे हो तो आप टिल्ट मोड डाल सकते हो जिससे ये स्टेबल रहेगा। फिर या फिर कोई ऊंची नीची जगह होगी तो आप टिल्ट मोड में डाल सकते हो, पेन फॉलो मोड में, तो ये लॉक रहेगा। तो जो तीसरा मोड है वो है एफपीवी। एफपीवी का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब ये आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। जैसे आप लेफ्ट में मुड़े, राइट में मुड़े, तो इस तरीके से ये फॉलो करेगा। इसमें जो ये रोल एक्सेस और टिल्ट एक्सेस और ये पेन एक्सेस, तीनों एक्सेस आपको फॉलो करते हैं। जैसे आपने अभी तक के दोनों मोड जो देखे, पेन फॉलो और पीटीएफ मोड, इसमें ये जो रोल एक्सेस है ये लॉक रहता है, पर इसमें इस बार आपको जो एफपीवी मोड में इसमें ये वाला एक्सेस भी आपको फॉलो करेगा। कुछ इस तरीके से ये रोल एक्सेस भी आपको फॉलो करेगा। आप जैसी भी मूवमेंट्स करोगे ये वैसे फॉलो करेगा। ये देख सकते हो आप, ये रोल एक्सेस भी फॉलो कर रहा है, पेन एक्सेस भी फॉलो, ये पेन एक्सेस भी फॉलो कर रहा है, ये रोल एक्सेस भी फॉलो कर रहा है और ये टिल्ट एक्सेस भी फॉलो कर रहा है। ये सभी एक्सेस में आपको फॉलो करेगा। इससे आप कुछ क्रिएटिव शॉट ले सकते हो, रनिंग शॉट ले सकते हो, स्पोर्ट शॉट ले सकते हो या फिर साइकिलिंग शॉट ले सकते हो। मतलब इसमें आप कुछ क्रिएटिव शॉट ले सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट पर्सन व्यू दिखाना हो, इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। और जो नेक्स्ट मोड है वो है स्पिन शॉट मोड। और जो स्पिन शॉट मोड है उसमें आप पेन एक्सेस में तो फॉलो कर सकते हो, टिल्ट एक्सेस में भी फॉलो कर सकते हो, पर ये जो रोल एक्सेस है ये लॉक रहेगा। और इसे स्पिन करने के लिए आपको जॉयस्टिक को मूव करना है, तो ये रोल एक्सेस अपनी जगह पे रोटेट करेगा। इसका जो एक्सेस है ये पूरा 360 नहीं है, मतलब ये 360 नहीं घूमता है, ये 332 डिग्री तक घूम जाता है। ये देखो आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये 332 डिग्री तक रोटेट करता है। इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये जॉयस्टिक से आप मूव करोगे इसको, और इसकी स्पीड को आप जॉयस्टिक में जाके कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको स्लो मूव करना है, देखो अभी मैं ये स्लो कर दिया है तो ये स्लो मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। मैं कैमरे के पास ला सकता हूँ। और इसे अगर फास्ट मूव करना है तो अब देखो, ये इसकी स्पीड को आप नीचे से कंट्रोल कर सकते हो। इसका यूज आप रिवीलिंग शॉट में कर सकते हो, जैसे अगर आपको कुछ रिवील करना है तो आप इस तरीके से ऐसे रिवील कर सकते हो, या फिर अगर आपको सिनेमैटिक शॉट लेना है तो आप इसे सिनेमैटिक शॉट भी ले सकते हो। कुछ ड्रामेटिक सीन लेना है या फिर हॉरर सीन लेना है तो ऐसे आप इससे रिवीलिंग शॉट बना सकते हो, ड्रामेटिक सीन बना सकते हो, रिवीलिंग शॉट भी बना सकते हो। और जो नेक्स्ट मोड है उसे यूज करने के लिए आपको ट्रिगर को प्रेस करना पड़ेगा। ट्रिगर को आप जैसे ही प्रेस करके रखोगे ये सारे एक्सेस लॉक हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये पेन एक्सेस भी लॉक है, टिल्ट एक्सेस भी लॉक है और ये रोल एक्सेस भी लॉक है। इसमें ये तीनों एक्सेस लॉक हो जाते हैं। इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे एक्सेस लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल कुछ भी नहीं हिलता है। और इसका यूज़ आप सिनेमैटिक शॉट बनाने में ले सकते हो, जैसे अगर आपको ऐसा सिनेमैटिक शॉट लेना है तो इस तरीके से ले सकते हो, या फिर कुछ रिवीलिंग शॉट लेना हो, ट्रैकिंग शॉट भी इसमें आप ले सकते हो। जैसे अगर आप ऐसे चल रहे हैं कोई पर्सन राइट में तो आप इस तरीके से उसे ट्रैक करके ले सकते हो, क्योंकि ये लेवल 1 रहे, क्योंकि ये लेवल फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों एक्सेस लॉक हो जाते हैं। इससे आप बहुत अच्छे शॉट ले सकते हो। और सिनेमेटोग्राफर के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला मोड जो होता है वो होता है लॉक मोड, क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा स्टेबल रख सकते हो मोबाइल को इस तरीके से। बस इसमें ये आप फॉलो नहीं करेगा आपकी मूवमेंट्स को, बस आप कुछ रिवीलिंग शॉट, सिनेमैटिक शॉट इसमें भी ऐसे ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्लिप्स लगा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसके मिरर स्क्रीन की, क्योंकि ये डिटेचेबल रिमोट में आप इसके व्यू को, कैमरे के व्यू को इसमें देख सकते हो। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम इसके मिरर स्क्रीन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।